नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त खारजा पॉलिसी के एक अहम मोड़ के ऊपर खड़ा है। एक तरफ अमरीका से रवाबित में बज़ाहिर बेहतरी की बातें हो रही हैं, वाशिंगटन में मुलाकातें हैं, बयानात हैं और एतमाद की फ़ज़ा बहाल करने की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ चीन के साथ आयरन ब्रदरहुड को नई गहराई देने की तैयारियां भी की जा रही हैं। इस पूरे मंजरनामे में ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान दुनिया को यह बावर करवाने में मसरूफ है कि वो एक मुतवाज़िन और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की जानिब बढ़ रहा है, एन उसी लम्हे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त से एक ऐसी तहरीक का ऐलान कर चुकी है जिसका बयानिया बैरून मुल्क भी सुना जा रहा है और ये तहरीक बराह रास्त इस निज़ाम के खिलाफ है जिसे मौजूदा हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। इसी दौरान अमरीका में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से एक सीधा सवाल किया गया कि इमरान खान को 2 साल से बगैर किसी हतमी कानूनी फैसले के कैद में रखा गया है, तो क्या ये इंसाफ है? तो डार साहब ने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कहकर यह जवाब दिया कि जैसे हम आफिया सिद्दीकी के केस पर आपके कानूनी सिस्टम पर सवाल नहीं उठाते, वैसे ही खान का केस है जो पाकिस्तान के अंदरूनी और कानूनी मामलात में से एक है। लेकिन इसी हफ्ते सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान की अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और काबीना को नोटिस जारी किया। सवाल यह है कि अगर आफिया सिद्दीकी का मामला हमारे लिए अंदरूनी और खारजी अहमियत का हामिल है, तो क्या इमरान खान का मामला एक कानूनी पहलू है? इसहाक डार साहब की एक कुछ हिस्सा सुनवाना है। उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उनका जो इंटरव्यू था उसके अंदर जो सवाल उनसे किया गया खान साहब की 2 साल की कैद को लेके, वो जो तमाम कानूनी पैराए हैं उनका पूरे ना होने पे वो जो जवाब उनका था, बट साहब इसके ऊपर क्या राय देते हैं? एक तरफ तो है कि हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना की जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये तो फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो केस है, इस ज़िमन के अंदर बाद नज़र में तो ये दिखाई देता है कि फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने सरकारी सतह के ऊपर कभी बात ही नहीं की अमरीका से। नहीं, देखे ना, वो जो आप एक बात है कि वो बात क्यों नहीं की, ये तो शुरू से भी बात होती थी कि आफिया सिद्दीकी के मसले पे आप देखें उधर क्या किया अमेरिका ने, वो उसकी अदालतों में गए, लेकिन बात जरूर की पाकिस्तान ने कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई होनी चाहिए, कि वो भी ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायलेशन है, बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरी बात है, मैं आऊँगा इस तरफ, ये जो कहते हैं जी कि देखें, मैं इधर लंदन में था, ये 4 दिन यहाँ एक केस चला और एक वो था बंदा राजा आदिल, मैं उसका नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए यहाँ आके वो जो शहजाद अकबर है बातें कर रहा था कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। मैं खुद जाके पेश हुआ और मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो ये लोग करते रहे जब 2018 मेरे मेरे खिलाफ, मेरे कायद के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाते रहे, वो उनको सजाएं झूठी दिलाते रहे, तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उस सख्त होती थी। आज भी मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप कोई जुर्म करेंगे, आप अदालतों में अगर आपको सजाएं होती हैं, आपको अदालत सजा दे रही है, आपने जुर्म किया है, 9 मई आपने किया है, 26 नवंबर आपने किया, 9 मई हमने नहीं कहा आपको करें। आपने अगर कोई गैर कानूनी हरकत की है, कानून ने अपना रास्ता बनाया और कानून हमेशा अपना रास्ता बनाता है। जब आप इस तरह की हरकत करते हैं 26 नवंबर की या 9 मई की, किसी ने आपको नहीं कहा कि जाके GHQ पे हमला करें, किसी ने नहीं कहा आपको जाके आप जो कोर कमांडर उसका घर जला दें। बट साहब आपकी बात बिल्कुल मुस्तनद है। आप कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये तो पाकिस्तान का कानून है, उसके मुताबिक जो अदालतें फैसला करेंगी उसी पे मिन्नुआन अमल होगा। लेकिन क्या हम ये समझें ऐसे वक्त में कि जब बाकायदा तौर पे नोटिस हुए हैं काबीना को, वज़ीर आज़म को, और ऐसे वक्त में वज़ीर ख़ारजा का ये बयान कि जैसे आपका ड्यू प्रोसेस है आप मुकम्मल कर रहे हैं, वैसे ही हम भी मुकम्मल कर रहे हैं, तो फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस से स्टेप बैक हो चुकी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट? नहीं, देखिए, आफिया सिद्दीकी के मुतालिक आवाज उठाते रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान आवाज उठाती है, अभी उठा रहे हैं अमेरिका के साथ, इसमें भी बात होगी। लेकिन ये फिर मैं बात बताऊं कि वो तो हमें जो अमेरिका से आज़ाद कराने आया था, सैफर ला रहा था कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। अमेरिका आज उसके बेटे या जो भी है, देखे जाएं, अगर एक बाप है उसका बेटा जाता है जाके अमेरिका से हेल्प लेता है, लेकिन इंटरनल जो पाकिस्तान के मसले हैं ना, उसमें बाहर के मुल्कों की इतनी नहीं होती कि वो आके हमें कह दीजिए इसको फलां को जेल से निकाल दो, ये कर दो। आज भी कहता हूँ, सबसे पहले उसके बेटे आके पाकिस्तान में अपने बाप से नहीं मिले, 2 साल से मिले, वो आ जाए, हम उसको वेलकम करते हैं, आके मिले। लेकिन आज मैं वेलकम करने से पहले सर जब ये कह दिया जाए कि इधर आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो ये वेलकमिंग से नहीं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होगी। मैं आपको बरमला कह रहा हूँ कि वो आए तो उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो अपने वालिद से आके मिले। देखिए, जब एक बंदा को होता है ना, जब मैं यूके में अगर जाता हूँ यहाँ से पाकिस्तान से, मैं सिर्फ विजिट के लिए जाता हूँ, तो मैं किसी सियासी जो होती है ना एक्टिविटीज में शामिल नहीं हूँगा। वो आए, अपने वालिद से मिले, 1 दिन मिले, 10 दिन मिले, हर रोज आके मिले। वो आ ही नहीं रहे। आज उनकी वालदा जो है, जुमैमा खान, जो एक्स वाइफ है
عمران خان کے، اس نے کہا میں اپنے بیٹوں کو پاکستان تو بھیجتی نہیں کیونکہ وہاں علیمہ خان ہے، وہاں بشرا ہے، وہ میرے بیٹوں کو خطرہ ہے. آپ نے یہ نہیں پڑھا میرا خیال ہے. تو جی یہ ان کے اپنے انٹرنل مسائل ہیں. اگر عمران خان کے بیٹے دونوں آتے ہیں تو ویلکم کرے گا پاکستان، آ کے ملے ان سے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اب اپنے جو معاشی تعلقات ہیں یا ٹریڈ ہم جو کرنا چاہتے ہیں اس سے ایڈ کی بجائے وہ کن شعبوں میں کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو بینیفٹ کیا ملے گا، بالخصوص ایسے وقت میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم منرلز کی ٹریڈ بھی امریکہ کے ساتھ کریں گے اور دوسری طرف چائنا جو ہمارا آئرن بردر ہے وہ منرلز کو لے کے اور مائکرو چپس کو لے کے امریکہ کے اوپر پابندی لگا چکا ہے. تو ہم اس میں سے آسانی سے کیسے نکلیں گے کہ دونوں اطراف کے ہمارے رشتے برقرار رہیں؟ دیکھیں آپ یہ تو داد دیں نا کہ اب ہمارا جو ریلیشن ہے امریکہ سے، باقی دنیا سے، ہماری خارجہ پالیسی کیسے کہ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں اور ہم ٹریڈ پہ بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں ٹریڈ ہوگا، امریکہ بھی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. ٹریڈ ہونا چاہیے. ایک وہ وقت چلا گیا جب کہتے تھے جی کہ ہمیں تو امریکہ کا صدر فون بھی نہیں کرتا. تو حالات بہتر ہو رہے ہیں. اس بہتری میں میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جو حکومت میں شامل ہیں ان کا ساتھ بھی ہے اور عوام بھی اب سمجھ رہی ہے. ہم نے جب اس کو مسلط کیا گیا تھا تو اس کے بعد ہمارے تعلقات کسی ملک سے اچھے نہیں تھے. ہم بالکل ایسولیٹ ہو چکے تھے. سعودیہ جیسا ملک ہم سے ناراض تھا. تو خدا را اب وقت یہ ہے کہ آپ بھی جو میڈیا بھی ہے اس کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ اگر خارجہ پالیسی ہماری بہتر ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو بتایا جائے. اور ہماری خارجہ پالیسی نے بتایا کہ ہم نے دنیا سے روابط دوبارہ قائم کیے، سب کے ساتھ رابطہ کیا اور جو کچھ ہندوستان نے خاص کر ہمارے ساتھ کرنا تھا، اگر ہمارے روابط اچھے نہ ہوتے، ہم یہ خارجہ پالیسی بہتر نہ ہوتی تو شاید پھر وہی روٹین ہوتی جیسے وہ ابھینندن آیا تھا اور چائے پی کے چلا گیا. اگر اس وقت بھی ہمارے جو شہباز صاحب وزیر اعظم ہیں اب، اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے کہا عمران صاحب آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کہتے تھے کیا میں حملہ کر دوں؟ بھائی تمہارے میں کیپیبلٹی نہیں تھی، ہم نے حملہ کیا نا، لیکن ہم نے طریقہ کیا، ہم نے دنیا کو بھی بتایا کہ ہندوستان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اب بہتری کی طرف جائیں. ملک پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس وقت مثبت سمت میں گامزن ہے اور پاکستانی معیشت کو بہتری دلوانے کے لیے اس ممالک کے ساتھ روابط قائم ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے. بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.